राम 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 नारायण नारायण। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती नहीं। उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3:21। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता। पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार है, धर्म नहीं है। यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं। ये साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान 2:55। अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है। 13वां अध्याय 6वां श्लोक। और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। 13वां अध्याय 9वां श्लोक। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्तता रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार वो होता है जो अस्थायी होता है, माने आने जाने वाला होता है। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न है, अतः दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती है। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहमता के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिका हुआ है। मैं सेवक हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं भक्त हूं। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिसमें रहते हैं उसी में ये राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में रहते हैं, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ के अंश में होता है, पर तादात्म्य के कारण ये चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है और अतः जब साधक
शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती, कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं, प्रत्युत संसार की उपेक्षा होगी। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है, संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना, सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव और राग द्वेष युक्त अशुद्ध स्वभाव। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बन जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने कि राग द्वेष बाधक है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। 18वां अध्याय 10वां श्लोक। राग द्वेष की ओर प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, फिर उसका स्वभाव सतह सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरना के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं।